Hello students, this is Tushar Patel, your physics expert. Welcome on MBI. So here we are with class 9 lecture number 10. So मजा आ चुका है, हम ऑलरेडी ग्रेविटेशन में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं. We started from दी ग्रेविटी का इंपॉर्टेंस क्या होता है वहां से हमने शुरू किया था, फिर हमने सब कुछ जाना. उसके बाद हम आज आ चुके हैं प्रेशर वाला हिस्सा पढ़ रहे थे, उसके बाद हम आज डेंसिटी के ऊपर आ चुके हैं. मजा आएगा आज के इस क्लास में भी. तो चलिए शुरू करते हैं विद माय इंट्रोडक्शन कि मैं हूं तुषार पटेल, योर फिजिक्स एक्सपर्ट, एंड इट्स बीन मोर देन 7 years आई एम टीचिंग फिजिक्स एंड नाउ माय जॉब इज टू मेक फिजिक्स इजियर फॉर यू. ओके, बिफोर वी स्टार्ट, आप लोगों के लिए हम एक तोहफा दे रहे हैं हमारे MBI वेब का. आपको अभी जाना है गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर से MBI वेब डाउनलोड करना है. वहां पे जाके इस ऐप के सारे फीचर को पूरा यूटिलाइज करो, बिकॉज वी आर वर्किंग डे एंड नाइट जस्ट फॉर यू गाइस. आप लोगों की पढ़ाई अच्छी हो, आप लोगों को पढ़ाई में कहीं कमी ना आए. काफी सारे गैप्स अभी तक की कन्वेंशनल पढ़ाई में. देखो, आपको कहीं पे डायग्राम दिखता था, सिर्फ पेन पेपर पे 2D डायग्राम बनाया हुआ. हम यहाँ पे 3D मॉडल्स आपके सामने रखते हैं. वी यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ताकि जब भी आप ऑनलाइन पढ़ते हो ना, तो ऑनलाइन में आपकी हर एक एक्टिविटी का ध्यान रखा जाए और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको आगे क्या करना है उसके तरीके बताया जाए. समझ में आ गया? सो MBI वेब के ऊपर आपका पूरा सिलेबस अपलोडेड है. आपको जो भी टॉपिक में डाउट हो, कभी भी एग्जाम के पहले दिन आ जाओ, ये है आपका दोस्त, है कि नहीं? और उसके अलावा आपको जो प्रैक्टिस करना हो, जो टेस्ट देनी हो, जितना चाहे उतना, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको हर एक टेस्ट आपके हिसाब से डिजाइन करके देता है. नो टू गाइज विल गिव द सेम टेस्ट. समझ में आ गया? दो जन आप सामने सामने लेकर बैठे हो, दोनों को सेम टेस्ट नहीं आएगी, क्योंकि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए पर्सनलाइज करता है आपका सब कुछ पढ़ाई. मजा आता है. चलो, एनी विच वेज, चलिए. आपको अगर ये सारे के सारे YouTube क्लासेस जो फ्री में हो रहे हैं, आपको कुछ नहीं पे करना है. यहाँ पे इनकी सारी की सारी अपडेट चाहिए. हर एक फैकल्टी, आपके केमिस्ट्री के हो, मैथमेटिक्स के हो, बायोलॉजी के, हर एक टीचर की आपके सारे क्लास की अपडेट आपको चाहिए. सो यू विल गेट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल हमारी है जहाँ पे आप अभी ज्वाइन कर लो. ये रहा लिंक, ये रहा QR कोड, या लिंक इज ऑल्सो गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इवन इन आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा. चाहिए ज्वाइन करिए. रोज बरोज हम यहाँ पे क्विजेस भी अपलोड करते हैं. सीधा सीधा सारे लेक्चर में आइए, क्विजेस का आंसर करिए. देखो क्या अमेजिंग तरीके से हम सारा का सारा आपके कंटेंट को देते हैं. तो MBI एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कभी भी अपना जितना टाइम दोगे ना, हम आपको को एक अच्छा इंसान बनाएंगे, हम आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाएंगे. समझ में आ गया? हम इसीलिए यहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए. चलिए, तो हम आज के इस क्लास में ग्रेविटेशन के अंदर ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने वाले, विच इज डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस. क्योंकि हम इसके पहले इस चैप्टर के अंदर, ग्रेविटेशन के अंदर, इंट्रोडक्शन टू ग्रेविटेशन, जहां पे हमने देखा था ग्रेविटी कितना इंपॉर्टेंट है, वो सीख चुके थे. यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, फ्री फॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट, वेट में फर्क क्या है, ये सब कुछ जान चुके थे. वेट क्यों अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग होता है, वेट का यूनिट क्या होता है, व्हाई डू वी मेजर वेट इन kg, जबकि वेट का यूनिट तो न्यूटन होना चाहिए, एज वेट इज अ ग्रेविटेशनल पुल. अगर आपने ये सारे सेशन नहीं देखा ना, प्लीज 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 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट है. हर एक लेक्चर को ध्यान से देखो. नोबडी विल बी एबल टू बीट यू इन टर्म्स ऑफ कंसेप्ट. आपका सबसे ज्यादा डेप्थ में होगा कंसेप्ट. समझ में आ गया? तो एनी विच वेज, फिर हमने लास्ट क्लास में थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में भी जाना था कि थ्रस्ट क्या है, प्रेशर क्या है, कि वहां पे लिक्विड्स में प्रेशर क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है, हर एक चीज हमने जानी थी, है ना. तो आज हम पढ़ने वाले डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी के टॉपिक के अंदर हमारा कंसेप्ट होने वाला है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एंड यूनिट ऑफ डेंसिटी. डेंसिटी के बारे में आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत आइडिया होगा, नहीं भी है ना, आज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. मजा आने वाला है. दिस इज अमेजिंग टॉपिक, है ना. चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं. आपके पास में मैंने एक तराजू रखा है, बैलेंस. यहाँ पे आपको एक पानी रखा, यहाँ पे कुकिंग ऑयल रखा, है ना. दोनों इक्वल अमाउंट में सेम बॉटल में भर दिए. ये वाटर बॉटल है, ये कुकिंग ऑयल है, दोनों के दोनों सेम अमाउंट में भरे हुए हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है दोनों 1 लीटर ऑफ वाटर और 1 लीटर ऑफ कुकिंग ऑयल भरा हुआ है. एक बॉटल में 1 लीटर ऑफ वाटर भरा हुआ है और इधर एक ये बॉटल में 1 लीटर ऑफ कुकिंग ऑयल भरा हुआ है. आप मुझे जरा बताइए कि ये तराजू किसके तरफ झुकेगा ना, ये किसके तरफ झुकेगा? An answer for this particular question is obviously
वाटर, देखो पानी की तरफ ज्यादा झुकाव है। क्यों, ऐसा क्यों? जबकि पानी जितना था उतना ही तो ऑयल था, फिर दोनों का वजन अलग अलग कैसे हो गया? यही तो सवाल का जवाब है, डेंसिटी। डेंसिटी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि 1 लीटर ऑफ वाटर जो होता है वो हैवी होता है 1 लीटर ऑफ कुकिंग ऑयल से। 1 लीटर ऑफ तेल के कंपेयर में 1 लीटर ऑफ पानी ज्यादा हैवी है। समझ में आ गया? क्योंकि डेंसिटी जो है ना वो पानी की ज्यादा है। अब ये डेंसिटी है क्या और पानी की क्यों ज्यादा है, यही सवाल का जवाब आज का ये क्लास ढूंढता है और उसी में आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। चलिए, व्हेन यू नो व्हाई यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। ओके, तो हमारे पास में आप यहां पे देखोगे कि ये वाटर है। ये वाटर की डेंसिटी जो है वो है 1 लीटर 1 केजी पर लीटर। क्या है बेटा? 1 किलोग्राम पर लीटर। बात यहां पे जो सिंपल सी बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 केजी पर लीटर यानी कि 1 केजी इन 1 लीटर। समझ में आ गया इसका मतलब क्या हो गया? 1 केजी पर लीटर इज 1 केजी इन 1 लीटर। सिमिलर हमारे पास यहां पे तेल है। तेल जो है उसकी डेंसिटी है 0.93 केजी पर लीटर, यानी कि 0.93 केजी पर लीटर। अब आप मुझे यहां पे बताएं इसको क्या मीनिंग, इससे क्या मीनिंग निकलेगा 0.93 केजी पर लीटर? सिंपल सा मीनिंग है, 0.93 केजी आएगा आपके 1 लीटर के 1 लीटर की जो जगह है उसमें 0.93 केजी पानी समाए, ऑयल समाएगा। क्योंकि डेंसिटी जो है ना, कितना मास समाएगा, कितनी जगह में कितना मास आएगा, कितने वॉल्यूम में, उस पर डिपेंड करता है। डेंसिटी सिंपली, डेंसिटी क्या है बेटा? डेंसिटी इज सिंपली मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी बताता है कितने मास समाएगा कितने वॉल्यूम में। ये है आपका डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द सब्सटेंस टू इट्स वॉल्यूम। जितने मास के लिए जितना वॉल्यूम लगा उन दोनों का रेशियो ले लो एंड दैट गिव्स यू द डेंसिटी, एज सिंपल एज दैट। समझ में आ गया? यहां पे 1 लीटर के वॉल्यूम में, 1 लीटर के वॉल्यूम के अंदर 1 केजी समा गया, लेकिन यहां 1 लीटर के वॉल्यूम के अंदर 1 केजी से कम समा रहा है। तो इसमें इतनी ही जगह में, यानी कि 1 लीटर में ज्यादा मास समा गया, लेकिन यहां भी उतनी ही जगह यानी कि 1 लीटर में कम मास समा रहा है भाई। समझ आ गया? दोनों में जगह इक्वल है, लेकिन यहां ज्यादा मास समा गया, यहां कम मास समा गया। समझ में आ गया? तो ये रीजन है कि हमारे पास में जो ये वाटर है और ऑयल है उन दोनों में अलग अलग वजन आया था वो तराजू में। ठीक है? क्योंकि यहां जो वाटर के अंदर हम देखें तो 1 लीटर का वाटर अगर हम ले, 1 लीटर वाटर अगर ले तो उसका मास कितना हो जाएगा? 1 केजी हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर के अंदर 1 केजी समाया था, आपको याद है ना? और यहां 1 लीटर के अंदर कितना समाया था? 0.93 केजी समाया था। यानी कि 1 लीटर का वाटर जो होगा उसका मास होगा 1 केजी और यहां 1 लीटर का जो ऑयल होगा उसका मास होगा 0.93। तो कौन हैवी है भाई? वाटर इज हैवी ना। सिंपल सा सवाल है ना भाई। तो वाटर क्या है? हैवी है। इसीलिए वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि वाटर कम जगह में ज्यादा पार्टिकल समा लेता है। इसी को हम एफिशिएंसी के नाम से भी बुलाते हैं आगे जाके। बट यूजुअली हम अगर ऐसा देखें तो ज्यादा करके, अगर हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में यही मेन डिफरेंस है। सॉलिड के अंदर कम जगह में बहुत ज्यादा पार्टिकल आजू बाजू में एकदम भर के बैठ जाता है। लिक्विड में थोड़े कम होते हैं, गैस में और कम होते हैं। तो सॉलिड में जो यहां पे पार्टिकल समय बहुत ज्यादा है, लिक्विड में कम है, गैस में और कम है। तो इसीलिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कौन ज्यादा कॉम्पैक्ट है, कौन कम जगह में ज्यादा पार्टिकल, ज्यादा मॉलिक्यूल, ज्यादा एटम को समा रहा है, कौन है? सॉलिड है। तो अगर हम ऑयल और वाटर को छोड़ दे तो हम ऑयल और वाटर तो लिक्विड के अंदर ही दोनों कंपैरिजन हो गए। लेकिन अगर हम ओवरऑल स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो यूजुअली देयर आर सम एक्सेप्शंस, no denying that, but usually solid
फिर लिक्विड, फिर गैस, यानी कि सॉलिड में ज्यादा पार्टिकल समाये हैं, लिक्विड में उससे कम और गैस में उससे भी कम, यानी कि सॉलिड विल बी मोर डेंसर, डेंसिटी जिसको अभी हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी रो, है ना। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड and is greater than density of gases. समझ में आ गया किसकी डेंसिटी ज्यादा है? कम ऑन प्लीज टेल मी। सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि सॉलिड में कम जगह में ज्यादा सब्सटेंस, ज्यादा पार्टिकल समा जाता है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर, अगर हम यहां पे कुछ एग्जांपल्स ले, जैसे कि सॉलिड के लिए गोल्ड का एग्जांपल लिया, तो हमारे पास एक डब्बा है, इमेजिन करिए दिस इज द डब्बा। ये डब्बा कितने साइज का है? 1 मीटर क्यूब का, मतलब कि इसका लेंथ हो, विड्थ हो या हाइट हो, तीनों के तीनों 1 मीटर के हैं। कितने? 1 मीटर। इसलिए 1 मीटर का लेंथ भी हो, हाइट भी हो और विड्थ भी हो, ऐसा कोई एक बॉक्स ले ले अगर हम, और उसके अंदर हम गोल्ड भर दे। क्या भर दे? गोल्ड भर दे। तो यही एक डब्बे के अंदर 19,300 केजी का गोल्ड समा जाएगा। ये कितना? 1 केजी, 1 मीटर की हाइट, 1 मीटर की हाइट, 1 मीटर की विड्थ, 1 मीटर का लेंथ, उतने डब्बे के अंदर 19,300 केजी का गोल्ड समा जाएगा। सोचो गोल्ड कितना सारा समा जा रहा है एक डब्बे के अंदर। वहीं अगर हम अल्कोहल की बात करें, गोल्ड का तो हमने देख लिया, वहीं अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में वही 1 मीटर के डब्बे के अंदर 786 केजी ही सिर्फ समाएगा। अल्कोहल ये एक डब्बे में कितना समाएगा? 786 केजी ओनली। और अगर हम वहीं ऑक्सीजन गैस की बात करें ना, तो वही 1 मीटर के डब्बे के अंदर 1 मीटर हाइट, 1 मीटर विड्थ, 1 मीटर लेंथ वाले डब्बे के अंदर 1.4 केजी ऑक्सीजन ही समाएगा। है कि नहीं? है ना अमेजिंग? तो बात यहां पे यही है कि अगर हमारे पास में यहां गोल्ड होता तो ये 1 मीटर क्यूब वाले वॉल्यूम के डब्बे के अंदर 19,300 केजी का गोल्ड समा जाता, और वहीं अल्कोहल सिर्फ 786 समाता, और वहीं पे ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ कितना समाता? देखो यहां पे 1.4 केजी, यानी कि इतना बड़ा डब्बा जिसका वजन सिर्फ 1.4 केजी होगा। डू यू अंडरस्टैंड डेंसिटी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कौन चीज कितनी जगह रोकेगा? सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप सब समझाना। तो इसीलिए यूजुअली solids are more denser than liquids and liquids are more denser than gases, as solid occupy less space for more mass than gases occupy more space for less mass. Easy? चलो let's go ahead. सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर मैं इतना अच्छा सिखा रहा हूं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी अच्छे से इस सवाल का जवाब दे दे। कम ऑन प्लीज टेल मी कि अगर हम यहां पे देखें 2 सॉलिड बॉल्स ऑफ डिफरेंट साइज, ये दोनों अलग अलग साइज के हैं, ये बड़ा है ये छोटा है, यानी कि इसका वॉल्यूम ज्यादा है इसका वॉल्यूम कम है। ओके, हैव द सेम मास, इसका मास और इसका मास दोनों का सेम है। व्हिच विल बी डेंसर बॉल? बताइए डेंसर कौन है? कम ऑन, हु विल बी डेंसर? तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो दोनों का सेम है, उससे नहीं बता पाएंगे। वॉल्यूम कौन ज्यादा रोक रहा है? ये, उसका डेंसिटी कम होगा, इसका डेंसिटी कम है। ये वॉल्यूम जो है वो कम रोक रहा है, छोटी जगह में वो पूरा बॉल उतना ही मास का आ गया, तो उसका वॉल्यूम कम है तो उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। डेंसिटी ऑफ दिस रेड बॉल विल बी ग्रेटर। हमें क्या चाहिए? डेंसर कौन है? डेंसर यानी कि हैवी कौन लगेगा इन दोनों में से? दोनों का मास सेम है ना, तो इन दोनों का देखो तराजू पे इक्वल वेटेज है, लेकिन डेंसर ये है क्योंकि वो कम जगह में ज्यादा मास समा लिया उसने, और इसने बड़ी जगह ली उतना ही मास समाने को। सो लेट्स सिलेक्ट दिस बॉल, लेट्स सबमिट इट। वोह, इट इज करेक्ट आंसर। कम ऑन, लेट्स गो अहेड। आई होप कि आप डेंसिटी को बहुत अच्छे से समझ चुके। डेंसिटी इज सो वाइटल। डेंसिटी से डिसाइड हो जाता है कि आप आयरन यूज कर सकते हो कि एल्यूमिनियम यूज कर सकते हो। डेंसिटी इज द फैक्टर विच डिसाइड सो मेनी थिंग्स। समझ में आ गया? तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम।
ओके, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी ये भी डिफाइन करती है कि कौन कितना कॉम्पैक्ट है, किस में कितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स एटम्स भरे हुए हैं। समझ में आ गया? यूजुअली सॉलिड्स में ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम और गैसेस में उससे कम। बट लिक्विड के अंदर ही अलग अलग लिक्विड में अलग अलग हो सकता है, जैसे कि वाटर का डेंसिटी ज्यादा है ऑयल के कंपेयर में। समझ में आ गया? तो ये है कंपैरिजन ऑफ डेंसिटी। हमने सब कुछ सीख लिया, बहुत अमेजिंग था, बहुत इजी था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिट ऑफ डेंसिटी। अगर हमने यूनिट सीखना है ना, यही सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है डेंसिटी का। काफी लोग यूनिट को पकड़ ही नहीं पाते। मैं आपके लिए यूनिट को एक स्पेसिफिकली सिखा रहा हूं ताकि आप यूनिट को पकड़ पाओ कि कौन सा यूनिट डेंसिटी का है। समझ में आ गया? बहुत अलग अलग यूनिट यूज होते हैं डेंसिटी के लिए। चलो, तो हम बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो डेंसिटी का यूनिट मर्क्यूरी के लिए लिखा है 13.6 kg पर लीटर। वही गोल्ड के लिए लिखा है 19,300 kg पर मीटर क्यूब। ये क्या लगा रखा है? मर्क्यूरी था तो पर लीटर और गोल्ड है तो पर मीटर क्यूब। क्या भेदभाव कर रहे हैं हम दोनों में? ऐसा हम इसलिए करते हैं कि डेंसिटी जो है बेटा, वो मास और वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड करती है। आप मास का अलग यूनिट भी ले सकते हो, वॉल्यूम का अलग यूनिट भी ले सकते हो। मास को आप अलग तरीके से भी मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम को भी अलग अलग तरीके से मेजर कर सकते हो। तो आपकी इच्छा है, इफ यू वांट टू मेजर मास इन टर्म्स ऑफ पाउंड तो आपकी इच्छा है, आपको केजी में रखना है आपकी इच्छा है, आपको ग्राम में रखना है आपकी इच्छा है। समझ में आ गया? आपको वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में रखना है आपकी इच्छा है, लीटर में रखना है आपकी इच्छा है, आपको उसको फिर डीएम क्यूब में रखना है आपकी इच्छा है, आपको उसको मीटर क्यूब में रखना है आपकी इच्छा है। समझ में आ गया? दैट्स व्हाई देयर आर सो मेनी यूनिट्स। आप लिख सकते हो पाउंड पर डीएम क्यूब। अब आपको यहाँ पे आपको रखना है तो फीट स्क्वायर भी लिख सकते हो, फीट स्क्वायर। तो पाउंड पर फीट स्क्वायर लिख सकते हो, केजी पर मीटर फीट क्यूब। सॉरी, दिस इज नॉट अ स्क्वायर ऑब्वियसली, बिकॉज हम वॉल्यूम की बात करें। वॉल्यूम किसी का भी क्यूब होता है, लेंथ का क्यूब से वॉल्यूम आता है ना। सो दिस विल बी फीट क्यूब। सिंपल है ना? तो एनी विच वेज, पाउंड पर फीट क्यूब भी लिख सकते हो आप, केजी पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हो आप, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो आप, ग्राम पर लीटर भी लिख सकते हो। इट इज योर कॉल बेस्ड ऑन वॉट एवर रिक्वायरमेंट इज देयर। आप उसका यूनिट लिख सकते हो। बट हम ऐसे अलग अलग यूनिट याद कितने रखेंगे भाई? हम उसका एक सिंपल याद रख लेते हैं यूनिट, which is based on SI unit system। सिस्टम इंटरनेशनल के हिसाब से हमें स्टैंडर्ड यूनिट ही याद रखना है। बाकी सारे यूनिट हम लोकली यूज भले करें, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए आपको स्टैंडर्ड यूनिट याद रखना है। तो मास का स्टैंडर्ड यूनिट होता है किलोग्राम, वॉल्यूम का स्टैंडर्ड होता है मीटर क्यूब, जिसको आप क्यूबिक मीटर भी बोल सकते हो, और डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का है केजी और वॉल्यूम का है मीटर क्यूब। हो गया ना? SI यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। कैसे हुआ? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास का यूनिट केजी लो, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब लो। दिस इज द यूनिट। डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब, SI यूनिट है। सिमिलरली आप बहुत सारे अलग अलग यूनिट बना सकते हो। इफ यू मेजर मास इन ग्राम, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हो। सिमिलरली इफ यू मेजर मास इन पाउंड, पाउंड को आप एल भी लिखते हो, पता है ना आपको, है ना? और वॉल्यूम को आप ले सकते हो फीट स्क्वायर में, फीट क्यूब में, सॉरी। अच्छा, इसी तरह से आप ये पाउंड पर फीट क्यूब हो गया। सिमिलरली आप मास को लिख सकते हो, लेट्स से इफ यू कैन राइट इट इन ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यहाँ पे सॉरी 1 नहीं, इट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब की जगह अपन 1 लीटर लिख दे तो ग्राम पर लीटर भी हो सकता है। समझ में आ गया? इट इज योर कॉल इफ यू वांट टू राइट इट इन लीटर्स और सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 लीटर। ओके, तो दीज आर डिफरेंट यूनिट, बट SI यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब, है कि नहीं? चलो, इतना सब सिखाया, आप अभी इतना तो आइडेंटिफाई कर ही लोगे कि कौन सा रॉन्ग यूनिट है। ग्राम पर mm क्यूब, मास पर वॉल्यूम, हाँ सही है। ml पर केजी, मास नीचे है, ऊपर ml लो, कुछ भी लो, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मास नीचे है, वॉल्यूम ऊपर है। हमारा फॉर्मूला क्या था? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि फॉर्मूला में बोलते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ पे नीचे मास दिख रहा है और ऊपर वॉल्यूम दिख रहा है, तो ये डेंसिटी नहीं है बेटा, ये रॉन्ग है, यही एक करेक्ट है। सो हम क्या करेंगे बेटा, इसको क्रॉस कर देंगे, और क्रॉस करने का ऐसे तरीका नहीं है, आप भी हमारे ऐप के ऊपर जाके सीधा सीधा जा सकते हो और यहाँ पे ये पुट कर सकते हो, क्योंकि ये रॉन्ग दिख रहा है। अच्छा,
ये एल बी वॉल्यूम का है, लीटर ऐसा कुछ नहीं, नहीं ये पाउंड है, याद करिए मैंने बताया था पाउंड अपन लीटर, या दिस कैन बी यूनिट ऑफ डेंसिटी राइट, बिकॉज ये पाउंड है, ये लीटर है। पाउंड किसका है? मास का। लीटर किसका है? वॉल्यूम का। ठीक है, ग्राम किसका है? मास का। mm क्यूब कौन सा? वॉल्यूम है। वेरी नाइस। सो यही एक रॉन्ग था, लेट्स सबमिट दिस। ओहो कूल, इट इज करेक्ट आंसर, अमेजिंग राइट। चलो, तो SI यूनिट ऑफ डेंसिटी इज व्हाट? किलोग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर। SI यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर या kg पर मीटर क्यूब, बट यू कैन यूज अदर यूनिट्स एज वेल, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पाउंड पर फीट क्यूब, यहाँ पे आप लिख सकते हो kg पर लीटर, ग्राम पर ml, कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो। बाकी बेसिक कन्वर्जन आपको आने चाहिए, जो मैंने आपको इस क्लास में बताया। आई होप कि आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझा। और हमने लास्ट क्लास में एक पर्टिकुलर सवाल के ऊपर मैंने आपको एक लास्ट क्लास में सवाल पूछा था, जिसमें मैंने पूछा था कि ये जो शिप होती है इतनी हैवी होती है, हाउ दिस शिप इज बीइंग एबल टू बी ऑन द सरफेस, है ना, पानी के ऊपर इतनी बड़ी शिप कैसे रह सकती है। मैंने आपको उसका सवाल जो पूछा था ना, यस बात यही है डेंसिटी की, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा ये कहीं तो इतनी बड़ी है तो भारी होगी। इसी को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस सवाल का जवाब जानना है व्हाई दिस शिप इज नॉट सिंकिंग, तो उसको हम जानेंगे अगले क्लास में। बहुत मजा आने वाला है अगले क्लास में, क्योंकि दैट लेक्चर इज गोइंग टू बी अबाउट रिलेटिव डेंसिटी। इन दोनों की डेंसिटी रिलेट करके पता कर सकते हैं कि वो चीज तैरेगी या डूबेगी या कितनी डूबेगी। दैट्स अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट राइट। सो अगले क्लास में आइए, मेरे क्लास में सीखिए कि कौन सी चीज कितनी डूबती है, कब नहीं डूबेगी, कब डूबेगी, है ना, मजा आने वाला है। सो तब तक के लिए आप हमारे एमबाइब ऐप के ऊपर जाके बहुत कुछ सीख सकते हो। दिस इज अ फ्री ऐप। वहां पे जाके आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनर वीडियो देखने हैं, वहां पे जाके आपको थोड़ी प्रैक्टिस देनी है, आपको थोड़ा सा अपने लिए गोल सेट करना है, और आपको पीछे कोई नहीं कर पाएगा, बस इनफ। कोई आपको पीछे नहीं कर पाएगा, बिकॉज वी आर गिविंग यू द बेस्ट ऑफ द क्वालिटी कंटेंट, वी आर गिविंग यू द बेस्ट ऑफ द टेस्ट। बहुत आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा। यू जस्ट नीड टू डू दिस मच। एमबाइब इज द सोल्यूशन फॉर यू। आपको लास्ट मोमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए, एमबाइब के ऊपर हर एक चीज अवेलेबल है। डाउनलोड दी एमबाइब ऐप नाउ, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी पिंड है, और आपके लिए गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर पे जाके सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा यार। इट इज़ वन ऑफ द टॉप ऐप। और आप देखो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप को, टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लो, बिकॉज वहाँ पे हम सारे के सारे क्लासेस के अपडेट डालते हैं, ये काफ़ी सारी क्विजेस भी डालते हैं। यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट क्विज, और आप देख सकते हो कि बाकी सबके कंपेयर में आप कितना बेटर परफॉर्म कर रहे हो, हाउ मच यू आर इंप्रूविंग, है कि नहीं। मज़ा आता है जब आप भी हमारे साथ पढ़ते हो। आई होप कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, और ये रही आपकी लिंक, ये रहा QR कोड, इसको स्कैन करो, सीधा आ जाओ ना, मज़ा आएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारी कमेंट करके बताओ कि आपको हमारा पढ़ाना कैसा लग रहा है, हाउ मच यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट। हम आपके लिए और क्या ला सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। Till then, keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.